हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी S1 2.0 सीरीज में एक बहुत प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सर्कल। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सर्कल। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें कुछ थ्योरम होती है, वो आपको थ्योरम बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अभी मैं याद करवा दूंगा, आपको थ्योरम याद हो जाएगी। फिर अपने 10th बोर्ड के सिलेबस में उसको प्रूव करने के लिए आता है तो उसको हम लोग प्रूव करेंगे। फिर आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको प्रूव करने के लिए नहीं आएगा तो हम लोग केवल अच्छे से याद किए रहेंगे, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे आते वो हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि ये सर्कल क्या होता है, कौन कौन से इसमें थ्योरम आपको लर्न करनी है, कैसे उसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो सर्कल क्या है बच्चों। सर्कल ये है एक लोकस है, किसका? कोई वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट मतलब जो वेरी करता रहे, वो वेरिएबल पॉइंट का एक लोकस होता है। लोकस क्या होता है? जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे मान लीजिए कोई एक कंडीशन दी गई, जैसे इसमें क्या दिया रहता है, इसमें ये दिया रहता है, मान लीजिए आपका एक कोई फिक्स पॉइंट है। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से कोई कांस्टेंट डिस्टेंस ले लीजिए, मान लीजिए कांस्टेंट डिस्टेंस है। अब इससे एक वेरिएबल पॉइंट को मूव करा दीजिए, तो जो उसका लोकस बनता है, जो इसका पाथ बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सर्कल की जो डिफिनीशन आपको याद करनी है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। सर्कल इज अ लोकस भी कहते हैं, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, जो प्लेन है आपका, इन अ प्लेन which are at constant distance from fixed point। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस फिक्स पॉइंट से, एक कांस्टेंट डिस्टेंस से जो इसका लोकस बन रहा है वेरिएबल पॉइंट का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। इसमें देखो मेरे प्यारे, जो आपका ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, थोड़ी थोड़ी आपको डिफिनीशन भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों कि आपको क्वेश्चन ही केवल सॉल्व कर लिया तो आपका काम हो गया, कि एनसीईआरटी में जो 1 से लेकर 14 तक शायद क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 10.2 में, तो वही आपको सॉल्व हो गया बस उतना ना। ऐसा नहीं है बच्चों, आपको कंसेप्ट एकदम अच्छे से आना चाहिए, थ्योरम अच्छे से याद होने चाहिए। फिर उसके बाद आप खुद उस क्वेश्चन को करिए, देखिए अपने आप कर पा रहे हो नहीं तो अगर अपने आप कर लेते तो कितना अच्छा लगता है, आप सोच नहीं सकते हैं। तब आपको अच्छे से एकदम मैथ लगाने में इतना इंटरेस्ट आएगा, कुछ कहने की बात नहीं। कब? जब अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो तब। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब आपको अच्छे से कंसेप्ट याद होगा। अच्छा ये कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तब जाके कर पाओगे। तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से क्वेश्चन कंसेप्ट को याद रखोगे। ठीक है, अच्छा फिलहाल ये समझ में आ गया। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड क्या होगा आपका? सेंटर ऑफ सर्कल होगा। जो आपकी ये फिक्स डिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा रेडियस ऑफ सर्कल में, जो फिक्स या कांस्टेंट जो डिस्टेंस है उसे सर्कल। अब देखो एक सर्कल में जो आपका रेडियस है वो कई सारी रेडियस है। देखो ये भी फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस, ये भी कांस्टेंट, ये भी, सभी रेडियस इक्वल होते हैं। तो कोई पूछे एक सर्कल में कितनी रेडियस है तो आप बताओगे एक सर्कल पे इनफाइनाइट रेडियस होती हैं। ठीक है, और सभी की लेंथ इक्वल होती है। सभी की लेंथ क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है? क्योंकि कांस्टेंट डिस्टेंस में आपने कह दिया है, कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो तो फिक्स हो गई। ठीक है, अब देखो बच्चों और भी इसकी डिफिनीशन आप बना सकते हो। क्या? कि जो ये सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस होती है उसको भी रेडियस कहते हैं, मतलब वही रेडियस होती है। क्या? सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? सर रेडियस ऑफ सर्कल होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर्कल क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या है और रेडियस क्या है। ठीक है मेरे प्यारे, अब आप जानिए डायमीटर क्या होते हैं, कार्ड क्या होते हैं। थोड़ा हम लोग इसके कंसेप्ट को अच्छे से जान लें तब क्वेश्चन पे चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में। पहले देखो क्या डायमीटर क्या होता है बच्चों? जो रेडियस का 2 टाइम्स, मतलब ये एक रेडियस होगी, एक रेडियस ही और हो गई। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। डायामीटर, ठीक है, जो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, मतलब ऐसे कह दो कि
अब देखो पहले कार्ड समझ लो। कार्ड क्या होते हैं, जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे हम लोग कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कार्ड। ये जो लाइन सेगमेंट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्ड कहेंगे। क्यों, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसे मेजर सेगमेंट कहते हैं और इसे माइनर सेगमेंट कहते हैं। अच्छा, यही कार्ड जब सेंटर से पास होती है तो उसे डायामीटर कहते हैं, या फिर जो लॉन्गेस्ट कार्ड होती है वही भी डायामीटर होती है। ठीक है, इसका मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड डायामीटर, सेंटर से पास होने वाली कार्ड डायामीटर, रेडियस का 2 टाइम्स डायामीटर। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसे रेडियस इनफाइनाइट होती है एक सर्कल में, वैसे डायामीटर भी क्या होगी एक सर्कल में, इनफाइनाइट होगी, और सभी की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। कार्ड भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए सेक्टर क्या होता है मेरे प्यारे, जो थोड़ा सा जान लो। जैसे अब तो जानते हो फर्स्ट टर्म में सेक्टर आ चुका है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा समझ लो। जो आपका सेक्टर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये रेडियस और आर के बीच फॉर्म होता है, ये आपका सेक्टर हो गया। माइनर सेक्टर है वो मेजर सेक्टर है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं, एक ये सर्कल है आपका और एक लाइन है। ये लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन की 3 कंडीशन है कि सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट ना करें। कोई बात नहीं, इसमें ना करें इंटरसेक्ट, लेकिन ये मान लीजिए कि ये जो सर्कल और जो लाइन सेगमेंट है ये क्या करे, इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसी लाइन को हम लोग सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सर इसको सीकेंट बोलते हैं। सीकेंट क्या होती है, ऐसा लाइन जो सर्कल को, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मान लीजिए, क्या मान लें सर, मान लीजिए आप ये कि ये जो लाइन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, मीन्स ऐसे ये इंटरसेक्ट करे, इसी को हम लोग कह रहे हैं एक पॉइंट पे टच कर जा रही है। ठीक है, तो ये जो टच करती है तो फिर इस लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट क्या होता है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या फिर 1 पॉइंट पे टच करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल कहते हैं। टेंजेंट ऑफ सर्कल। कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सीकेंट 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, टेंजेंट ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच करती है तो वो टेंजेंट होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और बातें जान लो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपका ऐसा सर्कल होता है जिनका सेंटर तो सेम हो पर रेडियाई अलग अलग हो, मतलब रेडियस क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होता है जिसका सेंटर सेम हो और रेडियस डिफरेंट हो, ऐसे सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये, ठीक, ये एक क्या 3 भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा उसमें, किसमें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, वो था नहीं, वो जिसमें वो निशाना लगा रहे थे, वो ब्लू कलर का, पता नहीं ऐसे कुछ था, आप कुछ देखे होंगे। तो ये समझ में आ रहा है आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फिर इसके बाद आपको और इसमें क्या आपको जानना, और आपको ये जानना है, जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये कार्ड है, इतना तो आप समझ गए भाई। ये इसका सेंटर है, ये यहाँ पे आपने मिला दिया, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक ट्रायंगल बन गया OAB। अब देखो ये आपकी रेडियस, ये रेडियस, तो ये दोनों सेम है। अब दोनों रेडियस सेम है तो इस ट्रायंगल में 2 साइड सेम हो गई, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। कौन सा ट्रायंगल हो गया मेरे पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जो इक्वल लेंथ की ये जो होती है साइड, अपने अपोजिट लाइन पे सेम एंगल फॉर्म करते हैं। मेरे कहने का मतलब था कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हम लोग इसको बहुत अच्छे से 9th में पढ़ रखे हैं कि इक्वल साइड फॉर्म इक्वल एंगल ऑन अपोजिट साइड। जैसे ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको ये भी कंसेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए कि ये भाई रेडियाई है, रेडियाई सब सेम होती हैं तो ये एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये वाला एंगल आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं 180 - 2 थीटा। कैसे, सम ऑफ ट्रायंगल रूल लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो आप ऐसे कर लोगे तो ये भी आ जाएगा। मतलब इसमें एक एंगल आपको कोई पता है तो आप दोनों एंगल आराम से बता सकते हो, वो आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए। ठीक, चलिए और क्या जानना है, और आपको ये जानना है, जैसे देखिए ये सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, ये कार्ड है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए क्या कि ये जो कार्ड है ये सेंटर पे एंगल बना रही है। मान लीजिए कुछ भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं, एंगल बना रही बस। ये सेंटर है आपका, वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो यही कार्ड, ये जो कार्ड आपकी AB है, यही सेंटर पे एंगल बना रही और यही आर्क पे बनाए। ठीक है,
ये, लेकिन एक ही साइड, इसी साइड। तो अगर मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा होगा तो ये 2 थीटा होता है। ये आपने 9th में पढ़ रखा है, मैं तो केवल रिवीजन करा रहा हूँ आपको। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो लोग अच्छे से ये याद कर लेंगे। क्या कि जैसे मान लीजिए ये आपका ओ है, ये ए और ये बी। अगर मान लीजिए ये कितना है 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? सर ये तो हाफ हो जाएगी इसका, 15 डिग्री। कैसे हम लोग नहीं याद कर पाएंगे? एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि जो सेम कार्ड है, सेंटर और आर्क पे जो रिलेशन आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। एक दूसरे का डबल होते हैं, सेंटर वाला आर्क का डबल होता है, आर्क वाला सेंटर का हाफ होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको गिवन है 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? सेंटर है तो ये आपका हो जाएगा सर 80 डिग्री। ठीक है, अब ये 80 डिग्री आ गया तो आप ये भी बहुत आराम से आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। अब एक ट्रायंगल में 180 होता है, 100 बच चुका है क्योंकि 80 आ चुका है, तो 100 को जब हाफ करोगे तो ये 50 आ जाएगा और ये भी 50 आ जाएगा। तो ये सब कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और अपने एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि अपने एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन ये है कि अपने एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बच्चों क्या, अभी ये देखिए क्या, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका कार्ड ए बी है। ठीक है, ये कार्ड ए बी है। अब देखो ये सर्कल के एक ये सरकमफ्रेंस पे ये एंगल बनाई कितना? थीटा। अब यही कार्ड ये यहाँ पे कहीं भी बनाए ये थीटा ही बनाएगी। ठीक है, मतलब ये जो कार्ड होती है सरकमफ्रेंस पे सेम एंगल फॉर्म करते हैं, सब थीटा थीटा होगा। जैसे आपको पता होगा क्या कि ये कार्ड आपकी हो गई ए बी कार्ड यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है? मान लो ये 30 डिग्री। तो किसी ने कहा ये एंगल आप बताइए, ये ए सी बी। तो आपको देरी नहीं लगनी चाहिए, तुरंत कह दो कि ये एंगल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? सर ये होगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री कैसे जान पाए? ए बी कार्ड यहाँ पे भी फॉर्म करे और ए बी कार्ड यहीं पे भी फॉर्म करे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या, जैसे मान लीजिए क्या, मान लें कि ये आपका सेंटर है, तो ये डायामीटर है। अब डायामीटर जो सरकमफ्रेंस में एंगल फॉर्म करती है वो कितना करती है? 90 डिग्री। आपको ये भी पता होना चाहिए क्या कि अगर ये ए बी डायामीटर है तो सरकमफ्रेंस में ये एंगल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कितना होता है? 90 डिग्री। क्या नहीं याद रहेगा? याद कर लेंगे मेरे प्यारे। अब इसमें से कोई एक दे दी तो दूसरा अपने आप बता दोगे। ठीक, और क्या आपको लर्न करना है? और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और आप देखिए जैसे ये ट्रायंगल, अब आप मान लीजिए इसको मिला दिए तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए आपका बन गया। ठीक है, अब जो ये आपका क्वाड्रिलेटरल बना है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपका क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टेक्स, जो 4 वर्टेक्स हैं, एक सर्कल पे लाई करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अच्छा, इसको लर्न करने से क्या फायदा होगा? इसको लर्न करने से ये फायदा होगा कि इसमें अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये आप लोग को अच्छे से लर्न होना चाहिए, तो लर्न रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हो जाएगा। तो ये सब रहे कुछ कुछ बेसिक पॉइंट जो कि आपको एंगल से रिलेटेड तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, और देखो क्या आपको याद करना है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, अब इसमें कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हो? तो अभी मान लीजिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पॉइंट, जैसे मान लीजिए इस पर कितनी टेंजेंट होगी? इस पर लो, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, मतलब कि बहुत सारी टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। ये ऐसे चली गई, फिर ये ऐसे, तो कुल मिला के एक सर्कल पे अभी कुछ नहीं कह रहे हैं तो क्या होगी? इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा होगी। ठीक है, एक सर्कल पे हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए उन्होंने कहा कि नहीं आप एक पॉइंट से बताइए। ठीक है, पॉइंट जब दे देते हैं तब आपको बताना है कि सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रा होगी। अब ये पॉइंट जो गिवन है, मान लीजिए आपको ये पॉइंट P गिवन है, तो अब इसकी कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट P है कहाँ, तब बता पाओगे कि इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रा होगी। अगर कोई पॉइंट की बात नहीं करें तो ऐसे पूछ रहे हैं कि सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रा हो सकती है, तो सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा हो सकती है, लेकिन वो कह रहे नहीं फ्रॉम गिवन पॉइंट से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो गिवन पॉइंट है कहाँ। मान लीजिए आपका ये पॉइंट इनसाइड अ सर्कल है। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे है? इनसाइड अ सर्कल है, तो इसमें हम लोग कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ से लाइन ड्रा की ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये सेकंड बन जाएगा, तो नो टेंजेंट ड्रॉन,
नो टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सर्कल, ड्रॉन ऑन द सर्कल। कब मेरे प्यारे बच्चों? सर तब जब पॉइंट आपका लाई इनसाइड द सर्कल होगा। अच्छा ए बच्चों क्या, अब आप ये बताइए कि जब मान लीजिए आपका पॉइंट लाई ऑन द सर्कल होगा, तब लाई ऑन द सर्कल मतलब सर्कल पे ही होगा। क्या बच्चों कि जो आपका ये पॉइंट है कहाँ पे होना चाहिए? सर सर्कल पे ही हो जाए। तब कितनी टेंजेंट ड्रा होगी? तब सर ओनली वन टेंजेंट ड्रा होगी। ठीक है, अगर आपका पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, नो टेंजेंट ड्रा, मतलब एक भी टेंजेंट नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपका पॉइंट लाई ऑन द सर्कल है तो ओनली वन टेंजेंट ड्रा। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? सर ओनली वन टेंजेंट ड्रॉन। आ रहा है अच्छे से समझ बच्चों? ओनली वन टेंजेंट ड्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अच्छे से दिख रहा है? सब दिखेगा बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अच्छा अब मान लीजिए कि पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। आउटसाइड ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल के बाहर है। अब कितनी टेंजेंट ड्रा होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों अब देख लीजिए, एक आपकी एक टेंजेंट ये ड्रा हो गई, एक टेंजेंट ये ड्रा हो गई, तो ओनली टू टेंजेंट ड्रा होगी। ठीक है, समझ आ रहा है क्या मैंने कहा? अगर मान लीजिए आपका पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, देन टू टेंजेंट ऑन ड्रॉन। ड्रॉन ऑन द सर्कल, एट द सर्कल कर लो। कोई आपत्ति? क्या मैंने कहा बच्चों? अगर मान लीजिए आपका पॉइंट बाहर है तो उसमें दो सर्कल, दो टेंजेंट हम लोग ड्रा कर पाएंगे। अच्छा ये भी आप याद कर लीजिए, अभी हम लोग प्रूव करेंगे कि जब आपका एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल मतलब बाहर, जब आपका पॉइंट एक्सटर्नल होता है तो उससे दो टेंजेंट ड्रा होती है, और दोनों की लेंथ क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? सर दोनों की लेंथ सेम होती है, P इज इक्वल टू पी बी। अब इसको प्रूव करेंगे थोड़ी देर में, पहले अभी याद कर लीजिए कि जो आपका पॉइंट अगर आउटसाइड है तो दो टेंजेंट ड्रॉन होगी। इरेज कर दिया जाए, ठीक है। अब दोनों की लेंथ सेम होगी। अब देखिए क्या देखेंगे, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए टू सर्कल गिवन है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये, दो सर्कल गिवन है, ठीक। तो इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रा होगी ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। क्या, अगर दो सर्कल गिवन है तो इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रा होगी? तो जैसे आप एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हो वो तब तक नहीं बता पा रहे थे जब तक ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है ये पता न चल जाए। आपको पता चल गया पॉइंट इनसाइड द सर्कल नो टेंजेंट ड्रा, आउटसाइड द सर्कल टू टेंजेंट ड्रा, लाई ऑन द सर्कल वन टेंजेंट ड्रा। ऐसे इसमें क्या, आप तब तक नहीं कह पाओगे कितनी कॉमन टेंजेंट होगी जब तक ये ना बता पाओ कि ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर ये टच कर रहे हैं। तो टच करने के भी अभी देखो कितने तरीके होते हैं। देखो अब ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर, एक दूसरे के बाहर है, तो इसमें फोर कॉमन टेंजेंट ड्रा होंगे। कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रा होंगी मेरे प्यारे बच्चों? फोर कॉमन टेंजेंट ड्रा हो जाएंगे। ये देखो दो हो गया, ये थ्री हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ठीक है। जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते तो उसमें फोर कॉमन टेंजेंट होती है, आपने देख ली क्या। अच्छा मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये सर्कल ऐसे भी है, इसमें भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जब ये दो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर लेकिन वन सर्कल लाई ऑन द या इनसाइड ऑन द सर्कल है, तो इसमें नो कॉमन टेंजेंट ड्रा, नो कॉमन टेंजेंट ड्रॉन। कॉमन टेंजेंट ड्रॉन का मतलब कॉमन टेंजेंट होते हैं जो दोनों सर्कल के टेंजेंट है उन्हें कॉमन टेंजेंट कहते हैं। जैसे ये देखो ये वाली टेंजेंट इस सर्कल की भी है और ये वाली टेंजेंट इस सर्कल की भी है, तो नो कॉमन टेंजेंट ड्रॉन। फिर इसके बाद देखो मेरे प्यारे, मान लीजिए ये दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, ये ऐसे है, ठीक है। जब ये दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो इसमें थ्री कॉमन टेंजेंट होती हैं। क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों? सर इसमें थ्री कॉमन टेंजेंट होती हैं। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक बार बार हो जा रहा है, एक आपका ये टेंजेंट हो गया और एक आपका ये टेंजेंट हो गया। तो जब दो सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं तो उसमें थ्री कॉमन टेंजेंट होती हैं। अच्छा मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, मीन्स एक सर्कल दूसरे के इनसाइड है, ठीक, यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसमें ओनली वन कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इसमें थ्री कॉमन टेंजेंट, थ्री कॉमन टेंजेंट, इसमें फोर कॉमन टेंजेंट, इसमें वन कॉमन टेंजेंट।
ठीक, ये बेसिक जानकारी ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, घबराइए नहीं। अभी जो आपके बुक में है वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार कंसेप्ट आप क्लियर करिए, बस तुरंत आ रहे हैं। देखिए इसमें क्या होगा, अब जब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट होगी, तब ओनली 2 कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, ओनली 2 कॉमन टेंजेंट होंगी। ठीक है, जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ओनली 2 कॉमन टेंजेंट, एक्सटर्नली टच करते हैं तो 3 कॉमन टेंजेंट, इंटरनली टच करते हैं तो 1 कॉमन टेंजेंट, अब एक दूसरे के अंदर है तो नो कॉमन टेंजेंट और इंटरसेप्ट। ठीक, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सब अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आप अच्छे से इसको याद कर रखेंगे, क्योंकि आप सर्कल चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो ये सब बेसिक जानकारी आपको नहीं लगेगी, कितना अच्छा आपको नहीं लगेगा ये आप सोच सकते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आपको इतना अच्छा फील होगा अंदर से, अच्छा मैंने सर्कल पढ़ लिया है, मुझे सर्कल में ये बातें आपको अच्छे से आती हैं, तो कितना अच्छा आपको फील होगा। चलो देखो, तो चलो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पहला थ्योरम। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी बुक का थ्योरम नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। देखो फर्स्ट थ्योरम क्या है, फर्स्ट थ्योरम ये है कि जो सर्कल की रेडियस और टेंजेंट होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, एक सर्कल गिवन है जिसमें आपको एक रेडियस सेंटर होगा इसका, एक ये रेडियस है। अब इस पर ये टेंजेंट ड्रा कर दो तो ये जहाँ पे ये कांटेक्ट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जिस पॉइंट पे वो टच करते हैं ये लाइन सर्कल को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी टेंजेंट ए बी है और रेडियस ओ पी, तो ये ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे जहाँ पे टच करते हैं उसे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करती हैं। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग लिख लें क्या, क्या लिखा जाए, कौन से थ्योरम, इसको ऐसे लिख दें। थ्योरम फर्स्ट क्या हो जाएगा, रेडियस ऐसे लिख दें, प्रूव दैट रेडियस एंड टेंजेंट perpendicular to each other at point of contact। ठीक, बस आपको अपनी लैंग्वेज में याद होना चाहिए कि जो रेडियस और टेंजेंट है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये ठीक है, आपको तो केवल थ्योरम याद होनी चाहिए। ये बोर्ड का मामला है तो 10th की बोर्ड में ये प्रूव करने के लिए भी आता है, इसलिए हम लोग इसकी प्रूफिंग भी सीख लेंगे। लेकिन आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो इसमें केवल इस थ्योरम का यूज करना रहेगा, आपको प्रूफ से कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जब आप 11th-12th में मैथ अगर लोगे, मैथ स्ट्रीम लोगे तो उसमें भी इस कंसेप्ट का यूज होगा, तो आपको पता रहेगा तो आप यूज कर लोगे, उसमें आपको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपने ये थ्योरम याद कर लिया होगा, लिख लिया होगा। अब इसको देखो कैसे प्रूव करते हैं, क्योंकि आपको प्रूव करना जरूरी है, आपको अभी बोर्ड देना है 10th का, इसलिए। ठीक है, तो देखो प्रूफ में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले इसमें आप लिखोगे गिवन। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, गिवन। देखो क्या क्या गिवन है, गिवन आपको है अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल आपको गिवन है, अ सर्कल सी सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक सर्कल सी है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर। ठीक है, एक सर्कल आपको गिवन है एंड टेंजेंट ए बी। और क्या गिवन है आपको बच्चों, टेंजेंट ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आपको सर्कल गिवन है, एक टेंजेंट आपको ए बी गिवन है। ठीक, अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में लिख लीजिए, प्रूफ दैट। क्या प्रूफ दैट करना है मेरे प्यारे बच्चों, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी 90 डिग्री। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, तो ओ पी परपेंडिकुलर ए बी हो गया। फिर इसके बाद आप इसमें कंस्ट्रक्शन करते हो, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ये सब थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, तो एक बार अच्छे से देख लोगे अपने आप लर्न हो जाए। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक पॉइंट
कोई भी नाम दे दो, जैसे बुकों में क्यों दिया गया तो मैं भी क्यों दे रहा हूँ, आप भी क्यों दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी दे सकते हो। आप क्या करोगे, आप ये लिखिए कि टेक अ पॉइंट क्यू ऑन टेंजेंट ए बी अदर देन पी। ये जैसे एक पॉइंट पी है, इसके अलावा आप क्यू यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन टेंजेंट अदर देन पी। ठीक है, टेक पॉइंट क्यू ऑन ए बी अदर देन पी। ठीक, आपने ले लिया। फिर इसके बाद ज्वाइन ओ क्यू, इसको आप ज्वाइन करा दीजिए, ज्वाइन ओ क्यू। ठीक है, अब देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, इंटरसेक्टिंग कर दो, इंटरसेक्टिंग ऑफ सर्कल एट, नाम दे दो कोई, आर दिया गया है बुक में तो आप आर दे दीजिए। आप तो कुछ भी दे सकते हो कि जिस पॉइंट पे सर्कल को कट करता है उस पॉइंट का नाम क्या है, आर। ठीक है, ये आपने किस में लिख दिया, कंस्ट्रक्शन में, कोई दिक्कत तो नहीं होगा मेरे प्यारे। अब आप प्रूफ करोगे, प्रूफ में क्या क्या करना है देखो कैसे आप प्रूफ करोगे। ठीक, ये आपको अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले गिवन लिखोगे, फिर प्रूफ दैट जो प्रूफ करवा रहे हैं, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो आप उसमें से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जैसे मैंने बता दिया। अब आप प्रूफ करोगे, देखो प्रूफ में क्या करोगे, आप जानते हो बच्चों कि OP और OR इक्वल होंगे, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो जो सेम सर्कल की रेडियस होती है वो सेम होती है, आप देख लीजिए। अब इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है कि जो OQ है वो ग्रेटर देन OR है। क्या दिख नहीं रहा है फ्रॉम फिगर से कि OQ आपकी लेंथ ज़्यादा है किससे, OR की। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब OQ इज ग्रेटर देन OP, मतलब OQ क्या है, OP से बड़ा है। ठीक है, तब इसमें क्या हो जाएगा, इसको आप लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पीछे करके इसको नोट कर लीजिएगा अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो बुक में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसमें क्या है कि जो OP है वो लेस देन है OQ से, ऐसे कर सकते हो ना। देखो OQ ग्रेटर है OP से, तो इसको कैसे बोलोगे, OP इज लेस देन OQ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि OP इज, ऐसे लिख दें, दैट इज OP इज shorter than any other point on किस पे बच्चों, देखो OP जो आपका शॉर्टर पॉइंट है किस पे, ऑन लाइन AB, एनी अदर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि जो आपका ये OP है ये सबसे शॉर्टेस्ट है। अब आपको एक थ्योरम 9 में पढ़े होंगे क्या, कि जैसे मान लीजिए ये आपका लाइन AB है, अब एक पॉइंट P है, इससे तो बहुत डिस्टेंस होगी। जैसे देखो ये एक डिस्टेंस ये हो गई, एक डिस्टेंस ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये क्या है, इस लाइन से AP ये डिस्टेंस इसमें लेकिन जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। मान लीजिए एक पॉइंट है, एक लाइन है, पॉइंट कहीं भी हो, लाइन भी कहीं भी हो, अगर मान लीजिए इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस आप बताना चाहते हो, जैसे ये AP हो गया, बहुत सारी डिस्टेंस हो, लेकिन जो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है। उसको हम लोग 9th में अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के आउटसाइड है तो उससे जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं among all point on AB, among all point of AB from point O shorter
डिस्टेंस परपेंडिकुलर, शॉर्टर डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बस प्रूफ हो जाएगा क्या कि OP इज परपेंडिकुलर AB। ये से आप प्रूफ कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, फिलहाल आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे प्रूव करोगे? प्रूव करने के लिए आप पहले गिवन में लिखोगे, सर्कल गिवन है, टेंजेंट गिवन है, कंस्ट्रक्शन आप कर दोगे, कोई पॉइंट टेक क्यों और आर आपको ये लेना है, फिर उसके बाद आप ये थ्योरम लगा दोगे, अच्छे से प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं सेकंड थ्योरम पे। देखो सेकंड थ्योरम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड थ्योरम भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। जो अभी हमने बात किया था कि अगर मान लीजिए आपका पॉइंट आउटसाइड है तो कितनी टेंजेंट ड्रा होगी मेरे प्यारे बच्चों? सर 2 टेंजेंट ड्रा होंगी जो। ठीक है, ये आपका सर्कल है, ये पॉइंट P है, तो इससे आप ये टेंजेंट ड्रा करोगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो आपका PA एंड PB है वो इक्वल है। ठीक है, इसको कैसे थ्योरम 2 में लिखोगे? थ्योरम 2 में क्या हो जाएगा? प्रूव दैट tangent drawn from external point Q, tangent drawn from external point ऐसे लिखेंगे क्या? प्रूव दैट इक्वल लेंथ, क्या लिखा जाए, चलो लिख दे रहे हैं ऐसे, क्या? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा क्या कि जब हम लोग किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो कितनी 2 होती है, दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। इसको आपको प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करोगे, अब आपको बता दिया गया भाई। प्रूफ में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर गिवन लिखेंगे। गिवन में आपको क्या दिया गया? एक सर्कल गिवन है भाई, तो एक सर्कल C है जिसका सेंटर O, रेडियस R। ठीक है, एंड टेंजेंट PA एंड PB, 2 टेंजेंट आपको गिवन है भाई, PA एंड PB। ठीक है, फिर आप कंस्ट्रक्शन जब प्रूव कर लीजिए तब कंस्ट्रक्शन। प्रूफ दैट में क्या करना है भाई आपको? प्रूफ दैट में आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों PA इज इक्वल टू PB। प्रूफ दैट में क्या करना है? PA इज इक्वल टू PB। कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा आपका? कंस्ट्रक्शन में आपका ये हो जाएगा, देखो ये ज्वाइन कर दो OA, OB एंड PO। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी बहुत आसान है, इसमें ज्वाइन OA, OB एंड PO। ठीक है, अब प्रूफ में कैसे प्रूव करोगे? तो बहुत आसान है, वहाँ पे करते रहो प्रूफ। इसके बाद से आप कहाँ करेंगे? यहाँ पे करेंगे प्रूफ। एक बार देखूँ आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है। तो प्रूफ में क्या करना है भाई आपको? प्रूफ में आपको कुछ नहीं करना, 2 ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल कौन सा है? PAO, PA ऐसे लिख दें, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। इन 2 ट्रायंगल ले लीजिए भाई। लेट अस कंसीडर 2 ट्रायंगल PAO एंड PBO। अब इसमें देखो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO। कोई पूछेगा क्यों, तो आप क्या बताओगे? 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री क्यों? क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किसको लिख दोगे? फ्रॉम थ्योरम 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद OA इज इक्वल टू OB। ये OA और OB इक्वल होंगे, क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सब आपको पता है, बस केवल एक बार आपको
देखना है कि अच्छा ऐसे करते हैं, आप अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ओपी कॉमन, ओपी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर कॉमन है। अब इसमें देखो क्या है, ये दो साइड सेम एक एंगल सेम, तो बाई एस ए एस से क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आप चाहे बाई एस ए एस कहो या फिर ये राइट एंगल भी है तो आप इसमें कर सकते हो बाई आर एच एस। ठीक है, आर एच एस का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड। ठीक है, वो बात वही है, चाहे आप एस ए एस कहो या आर एच एस कहो, बाई आर एच एस से क्या होगा, ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी बी ओ। ठीक है, तो बाई सी पी सी टी से, सी पी सी टी मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पी ए इज इक्वल टू पी बी, हेंस प्रूव। बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी। आप जानते हो कॉन्ग्रुएंस का मतलब सब कुछ सेम। ठीक, मतलब जितने जैसे इस ट्रायंगल की लेंथ है वैसे इसमें, जैसे ये एंगल वैसे इसमें करस्पॉन्डिंग होगा, लेकिन बस हो जाएगा बच्चों। कर लोगे ये क्या कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम लोग टांजेंट ड्रा करते हैं दोनों की लेंथ सेम होती है, कैसे प्रूव करना है ये आप अच्छे से देख लिए। ठीक है, अब चलो हम लोग चलते हैं बेहतरीन बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग कुछ 1-2 मार्क्स के प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उसके बाद अपनी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम लोग कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छे से आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अच्छे से आएगा। बस आप एक बार क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका ये है, ये आपका P है, ये A है, ये B है, ये आपका AB कार्ड है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, आपको ये एंगल बताना है जब ये कितना दिया गया है 50। ठीक है, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी ए ओ, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तुरंत बता दोगे। देखो कैसे बताओगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप जानते हो, क्या जानते हो, ये 50 है और देखो ये पी ए और पी बी क्या है, ये एक ट्रायंगल हो गया, तो ये P, ये A और ये B, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की जो दोनों लेंथ है P एंड P B सेम है। क्यों, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा, जब ये सेम है तो अपने अपोजिट लाइन पे सेम एंगल फॉर्म करेंगे, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, आप अच्छे से जानते हो। ये कितना है, 50 है, तो बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों, सर बचा है 130। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। अब 130 का हाफ कर दो, क्यों, क्योंकि दो में भी डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 65। मतलब ये एंगल 65 डिग्री, ये एंगल 65 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब क्या, आप देखो ये रेडियस और ये टेंजेंट क्या होते हैं भाई, सर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसमें से एक एंगल ये देखो कुछ डिवाइड हो गया, तो ये कितना बचा, तो 90 में से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 25 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अभी हम लोग अपनी बुक में देखेंगे तो एक थ्योरम भी है कि ये एंगल इस वाले एंगल का 2 टाइम्स होता है, मतलब ये एंगल इस वाले एंगल का हाफ होता है, जितना ये होता है जस्ट इसका ये हाफ होगा। फिलहाल हम लोग इसको कर लिए हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो कैसे और पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछा क्या जाएगा, पूछा ही गया है। देखो क्या पूछा गया, ये आपका ए बी डायमीटर है भाई, यहाँ पे ओ है। ठीक है, ये एंगल दे रखा है कितना 58।
ठीक। ये एंगल आपको बताना है, ठीक। ये एंगल कौन सा हो जाएगा? फाइंड एंगल ए सी बी। क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों? एंगल ए सी बी, ये आपका सेंटर है। अब आप बताइए क्या होगा। जस्ट थिंक एंड सॉल्व। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, ये सेंटर पे 58 है, तो ये कितना हो जाएगा? सेंटर और सरकमफ्रेंस एक दूसरे का हाफ, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब देखिए इन ट्रायंगल बी ए सी में आपको ये पता है, ये नहीं पता, ये ए बी आपका जब डायामीटर है ये तो 90 होगा भाई, ठीक। और वैसे भी ये टेंजेंट दिख रहा था 90 है, ये 29 है, तो कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है कि नहीं? आप ऐसे कर लीजिए, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए पी प्लस कौन सा बच गया मेरे प्यारे बच्चों? ए सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी आपको गिवन है 29, सी ए बी आपको गिवन है 90 डिग्री। यही तो आपको बताना है। तो क्या होगा? इनको ऐड करके माइनस कर देंगे। ए सी बी इज इक्वल टू, ये 90 इसमें माइनस करोगे तो 90 आएगा, तो 90 में से माइनस कर दो 29, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा भाई? 8 में 2 गया 60, तो ये कितना हो जाएगा? 61 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कर लीजिए। तो हम लोग चले और बेहतरीन प्रॉब्लम पे। हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब हम लोग चलते हैं और बेहतरीन प्रॉब्लम पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आपको बिल्कुल बोर नहीं लगना चाहिए। बस आपको ये आपके अंदर से ये इच्छा होनी चाहिए कि कितने क्वेश्चन और सीख जाए हैं। ये नहीं कि अरे टाइम ज़्यादा हो गया, अब चलो बंद करो हटाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होने से आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से करिए कि नहीं अभी तो मुझे और सीखना है, मतलब आपको वीडियो पूरा देखना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 3 क्वेश्चन मैंने राइट किया है, सब में एंगल ही बताना है, तो आप बहुत आराम से बता दीजिए। देखो मैंने लैंग्वेज नहीं राइट किया है, सबका फिगर बना हुआ था, लैंग्वेज आप पढ़ लोगे बस अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन इसमें क्या है कि आपको सी ए बी गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको बताना है पी सी ए। पहले देखो पी सी ए कहाँ पे है। देखो सर पी सी ए मतलब आपको ये एंगल बताना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये एंगल कैसे बता पाओगे? अब आप तो जानते हो, ठीक। कैसे बताओगे मेरे प्यारे बच्चों? देखिए देखो ये आपका जैसे ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप यहां से कुछ कलाकारी करिए, ऐसे ड्रा कर दीजिए, ठीक। आपने ड्रा कर दिया कंस्ट्रक्शन में। अच्छा देखो ये 30 ये 90 है, ये 90 क्यों है? क्यों है? क्योंकि सर ये डायामीटर है, अगर ये डायामीटर होता है सरकमफ्रेंस में 90, अब ये 30 ये 90, तो ये कितना होगा सर? ये 60 होगा। कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। आ जा रहा है ना? अच्छा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये 30 ये 90 तो ये 60। अब आपने जब ये कंस्ट्रक्शन कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ये, अब देखो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम है रेडियाई ना, तो अपने अपोजिट लाइन पे सेम एंगल फॉर्म करें। अच्छा इधर देखो, इधर क्या आपको देखो कि ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। अब जब ये 30 है और ये देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बता लोगे। इसमें देखो सेकंड वाले में क्या है, आपको क्या बताना है? ए सी ओ मतलब ये एंगल। अब आपको ये कितना है? 130, तो ये कितना हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन होता है डायमीटर, स्ट्रेट लाइन होती है 50, मतलब 180 होना चाहिए, तो 30 हो गया लीनियर पेयर से। अब ये 50 हो गया, ये 90, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भाई। अब ये 90 ये 50, तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। आपको कितना हो जाएगा? 40। ऐसे आप देखते ही तुरंत आप बता दोगे।
ये देखो एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, ये क्या है, इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये 70 डिग्री दिया गया है तो आपको बताना है, और ये ए बी पैरेलल टू पी आर, तो ए क्यू भी बताना है, ठीक है। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 70 है, ये जो कार्ड और टेंजेंट के बीच का जितना एंगल होता है वही कार्ड सरकमफ्रेंस पे उतना ही एंगल फॉर्म करती है, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, कैसे प्रूव करोगे, देखिए भाई ये आपका रेडियस हो गया, ये पूरा 90 है, ये 70, ये 20, ये 20 आ गया। तो जब आप इसको ऐसे मिला दोगे तो ये भी 20, क्योंकि ये रेडियस 20, तो ये भी 20 हो गया। अब ठीक, कोई दिक्कत, अब ये 20 20 40 हो गया, कितना बचा सर 140, ये 140 जिसका हाफ 70, ऐसे आ जाता है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए, बस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब ये 70 हो गया, आपको ये एंगल बताना है ए क्यू बी ये है, ये तब बता पाओगे जब ये पता चल जाए। ट्रायंगल से घटा दीजिए फिर। अब देखो ये जेड बन रहा है आपका, पैरेलल दिया ही गया है, ए बी क्यू आर, जितना एंगल ये इतना है। अल्टरनेट मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 70 है तो ये भी 70, यहाँ पे दे रहा अल्टरनेट तभी बनते जब पैरेलल है, पैरेलल के मैंने ये 70 70 140, कितना बचा सर 40, तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ऐसे आप कर लोगे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बहुत आराम से आप बता सकते हो, कितना अच्छे से कर लोगे हैं। आगे चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या है, आगे जैसे एक एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव टाइप में ये दिया गया है क्या, कि जैसे मान लीजिए ये और ये एंगल 46 है, तो ये सेंटर पर कितना एंगल होगा, ए ओ पी, ये पी आपको बताना है एंगल ए ओ पी, ठीक है। तो कैसे बताओगे, आप जान चुके हो क्या, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और ये 90 90 हो गया, 180 हो गया, तो अब ये भी 180 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि तभी तो 360 आएगा। क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है चारों एंगल का सर 360 होता है। अब ये 90 90 180 निकल गया, तो ये भी 180 होना चाहिए, मतलब सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 140। बहुत आराम, 40 डिग्री है तब ये बहुत आराम से आप बता दोगे। तो फिलहाल आप ये भी सीख गए कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट आप ड्रा करते हो, दोनों की लेंथ भी सेम होती है, तो वो एंगल जो फॉर्म होता है, जो इसका इंक्लिनेशन है और जो ये सेंटर पे है, वो दोनों एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट होते हैं। सप्लीमेंट का मतलब कि इनका सम कितना होता है 180 होता है। ये प्रूफ भी अभी हम लोग करेंगे, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है आपका, ये एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल भी है और अच्छे से आपको आना चाहिए, पेपर में कई बार पूछा गया है। क्या इसमें गिवन है बच्चों, इसमें करें पी क्यू इज अ कार्ड, ये पी क्यू आपका कार्ड है ऑफ द सर्कल, ओ सॉरी कार्ड ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर। जो पी क्यू की लेंथ है कितनी है 8 है, रेडियस 5 है इस सर्कल की मेरे प्यारे बच्चों। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू, देखो पी एंड क्यू आपका क्या हो गया टेंजेंट हो गए, ठीक है। इंटरसेक्ट एट पी, टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी एंड टी क्यू। और वैसे भी आप जानते हो एक निकाल लो दूसरा सेम, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ सेम होती है। देखो कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप पहले ज्वाइन करा दोगे ओ से टी, ठीक है। ओ से टी आप ज्वाइन करा दिए। देखो ये सेंटर, हम लोग क्लास 9th में ये थ्योरम पढ़े हैं कि अगर हम लोग सेंटर पे कार्ड, सेंटर से जैसे ये देखो यहाँ पे ये लाइन जो ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर होता है, और इसको जो कहते हैं ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में। तो ये देखो ये 90 डिग्री हो गया, सेंटर से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये कितना, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जब 8 था मान लीजिए पॉइंट डी हो गया, तो कितना हो गया 4 और 4 हो गया। क्यों, क्योंकि जब सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं कार्ड में तो बाइसेक्ट होती है, तो 8 से कितना हो जाएगा 5 5 हो जाएगा, सॉरी 4 4 हो जाएगा। रेडियस आपको 5 गिवन है, मान लीजिए आपको रेडियस 5 गिवन है, तो ये ओडी कितना आ जाएगा, ओडी 3 आ जाएगा ट्रिपल रूट से, ठीक है ना। जैसे आपको दिख रहा है ना ये 90 डिग्री का आपका क्या हो गया एंगल, तो हाइपोटेनस ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 आ जाएगा। आप निकाल लेना पाइथागोरियन से, बहुत आराम से आएगा, ठीक है। तो आपको मिल गया ओडी। अब आपको मिल जाए ये क्या है dt, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। तो इसका दो मेथड है, एक पाइथागोरियन थ्योरम से आप निकाल सकते हो और दूसरा आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हो। तो चलो हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से एक ही सेकंड में कर दे रहे हैं। तो पहले देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल, आप ले लीजिए ट्रायंगल ओ डी क्यू एंड ले लीजिए आप ओ क्यू टी, ठीक, ये ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें देखो क्या बात होगी खास कि हाँ, तो ये जो ओ क्यू है दोनों में है, सेम है, ठीक है, कॉमन हो गया। और
और देखिए ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ठीक है नहीं, ये एंगल 90 है और उसमें कौन सा 90 है, ये वाला 90 है, तो एक 90 हो गया भाई एंगल, तो दोनों ही एंगल से दिखा देते ज़्यादा सही रहता है, तो दोनों एंगल से दिखा दीजिए, इसमें क्या है बाई सिमिलरिटी में। तो देखो ये एंगल कॉमन है दोनों में, ठीक, कौन सा है ये है क्यू ओ डी, इसमें कौन सा हो जाएगा क्यू ओ टी, ठीक है, कॉमन, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में है। उसके बाद इसमें ये 90 है ओ डी क्यू में, ओ डी क्यू, और इसमें ये 90 है, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो बाई ए से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अच्छा कौन किसके सिमिलर होगा ये भी आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए, तो ओ के सामने तो ओ ही होगा भाई, ओ के सामने ओ ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। डी के सामने किसको करोगे, डी के सामने क्यू को करोगे, क्योंकि डी 90 है, इधर क्यू 90 है। फिर उसके बाद कौन बचा, टी दोनों में आएगा, नहीं इधर टी नहीं, इधर आपका बचा है क्यू, इधर आपका क्यू बचा है और उधर क्या बचा है आपका टी बचा है, बस ऐसे लिख दो। अब ये जानते तो हो साइड का रेशियो सेम होता है। आपको क्या चाहिए, हमको OT चाहिए, तो OT इसमें आ रहा है भाई, OQ गिवन है, हाँ सर OQ गिवन है, और क्या गिवन है, DQ गिवन है, QT चाहिए, ठीक है, QT चाहिए, ओहो दो आ रहा है। इसमें देखो क्या है OD, हाँ OD गिवन है भाई आपको, OQ भी आपको गिवन है, तो यही ले लो, ठीक है, ले लीजिए भाई। तो OD अपान में OQ इज इक्वल टू OQ अपान में OT, ठीक है। तो OT इज इक्वल टू OQ स्क्वायर हो जाएगा अपान में OD हो जाएगा। OQ कितना है मेरे प्यारे बच्चों, OQ 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, OT कितना है 3 है, तो ये OT कितना आ गया आपको, OT आपको मिल गई भाई 25.3 सेंटीमीटर। OT पूछा है, ये तो पूछा ही नहीं सर, इसको आपने क्यों निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, मैंने निकाल दिया। हमसे पूछा था क्या TP QT, तो QT इसमें निकलेगा, तो इसमें ले लीजिए OD अपान में OQ इज इक्वल टू DQ अपान में QT, OD 3, OQ 5, DQ 4 है अपान में TQ, ये कितना हो जाएगा, TQ इज इक्वल टू 4 5 या 20 अपान में 3 सेंटीमीटर। अब जितना TQ होगा उतना TP होगा, तो आप अच्छे से कर लोगे, बहुत अच्छे से आपको दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप ये थ्योरम से 3 सेंटीमीटर आप OD निकाल लोगे, कैसे, इसमें दो थ्योरम, पहले परपेंडिकुलर होता है तो बाइसेक्ट कर देगा, फिर ये पाइथागोरियन थ्योरम से 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद एक कॉन्ग्रुएंस सिमिलरिटी आप ट्रायंगल से कर लोगे हैं? नहीं तो सिमिलरिटी आप ट्रायंगल से ना करना चाहो तो पाइथागोरियन थ्योरम से कर लोगे, आ जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हर एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, डरो ना, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। मान लो ये वीडियो लेंदी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे में देख लेंगे, लेकिन करेंगे हर एक क्वेश्चन को। चलो चलते हैं आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, तो क्या हम लोग इसको ना कर पाए, अगर मान लो ये फिर से रिपीट हो जाएगा तो क्या कह रहे हैं, कॉमन टेंजेंट AB एंड CD, ये AB और CD जो है ये दो सर्कल की कॉमन टेंजेंट है जिनका सेंटर O1 और O2 है। तो आपको प्रूव, और ये इंटरसेक्ट E पे करना है तो आपको प्रूव दैट करना है AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, अब आप तो जानते हो, क्या जानते हो भाई, इन सर्कल C1, इन सर्कल फर्स्ट ले लो, इन सर्कल फर्स्ट जिसका सेंटर क्या है, विथ सेंटर O1। अब इसमें क्या होगा, अब देखो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट E, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल E, क्या होगा सर, AE इज इक्वल टू CE होगा। क्या आप नहीं जानते कि जब हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों की लेंथ सेम होती है, तो AE इज इक्वल टू CE हो गया। अब ऐसे हम लोग सेकंड, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब ऐसे आप सेकंड इक्वेशन में क्या लिखेंगे, ये सेकंड सर्कल से, इन सेकंड सर्कल
विथ सेंटर, क्या लिखवा रहे हो यार, विथ सेंटर O2, तो इसमें क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट E, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सर कुछ नहीं होगा, EB इज इक्वल टू ED होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उनकी लेंथ सेम होती है, तो EB इज इक्वल टू ED होगा। अब क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड 1 and 2, दिख रहा है नहीं बच्चों, दिख रहा है। 1 and 2 को जब ऐड करोगे तो AE प्लस EB इज इक्वल टू CE प्लस ED। अब फ्रॉम फिगर में देखो बच्चों कि AE प्लस EB किसके इक्वल है, AB के, और CE और ED ये किसके इक्वल है, CD के। क्या आपको यही नहीं प्रूव करना था, हेंस प्रूफ नहीं हो जाएगा। तो ऐसे इजी प्रॉब्लम आएंगे, आप ऐसे चुटकियों में तुरंत कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से देखो, फिर इसको कर लीजिए। तो हम लोग चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो बस एक बार आपको क्वेश्चन को देखना है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इस टाइप से करते हैं, तुरंत कर लोगे। इरेज किया जाए, चलो इरेज कर रहे हैं हम लोग, चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चों क्या है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बेहतरीन प्रॉब्लम आया है आपके सामने। ये देखने में आपको लेंदी लगेगी, सोल्यूशन इसका बहुत छोटा, एक ही लाइन में आप सॉल्व कर दोगे। देखो क्या करें, इन गिवन फिगर, ये आपका फिगर गिवन है, आपको फिगर भी नहीं बनाना है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब का मतलब कौन, सर्कल जो है वो अंदर है, किसके अंदर है, इन ट्रायंगल ABC के अंदर। सच दैट इट टचेज द साइड AB, मतलब वो AB को टच कर रहा है, मतलब टेंजेंट हो जाएगा, BC टेंजेंट हो जाएगा, CA टेंजेंट हो जाएगा, किसका, सर्कल। कहाँ टच कर रहा है, ED एंड F रेस्पेक्टिवली, ये आपको दिख ही रहा है। इफ द लेंथ ऑफ साइड AB BC एंड CA, तो AB कितना गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, AB आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, BC आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और CA आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है AD और ये सब बताना है। ठीक है, तो आप लेट कर लीजिए, लेट AD इज इक्वल टू X। अब जब AD X हुआ तो AF भी क्या होगा, सर AF भी X होगा। AD ऐसे लिख दो पहले, AD इज इक्वल टू AF, क्यों बच्चों, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, A। तो दोनों इक्वल होंगे, ये भी X तो ये भी X। अगर जब आपका AF X हो गया तो CF कितना होगा, CF कितना होगा, आपको CA दे रखा है कितना, 10। जब आपका CA कितना है, CA इज इक्वल टू 10 है, तो CF कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ये आपका होगा 10 माइनस एक्स। अच्छा, CF 10 माइनस एक्स है तो 10 CE भी क्या होगा, 10 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट E। ठीक है नहीं, अच्छा देखो ये X है, AB आपको दे रखा है 12, तो कितना हो गया 12 माइनस एक्स, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, अच्छा एक्सटर्नल पॉइंट B से जब टेंजेंट ड्रा करोगे तो BD और CE सेम होगा, तो 12 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो आपका BC है, BC की लेंथ दे रखा है कितना, BC आपको 8 दे रखा है, ये किसके इक्वल होगा, सर 10 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स। BC आपको 8 दे रखा है, 12 और 10 को ऐड करोगे 22 माइनस 2x। ठीक है, 2x इधर ले आओ, 2x इधर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, वो उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 22 माइनस 8, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा 2x, x इज इक्वल टू 7 आ गया। x कितना आ गया 7। जब आपको x 7 मिल गया, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, जब आपको x 7 मिल गया तो यहाँ पे 7 पुट करोगे तो AD भी कितना हो गया, AD आपसे क्या क्या पूछा है, AD, तो सर AD हो गया 7। और क्या पूछा है, BE कहीं है, सर ये है BE क्या है, BE इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स इज इक्वल 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, CF कहीं दिख रहा है, जी सर CF इज इक्वल टू
10 माइनस एक्स 3 सेंटीमीटर ऐसे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, बहुत आराम से आप कर लोगे, एक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। करिए फिर हम लोग चले और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलो ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ आप लोग इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक और बेहतरीन प्रॉब्लम आपके सामने। इसमें क्या है, इन अ गिवन फिगर, ये आपके पास फिगर है, करें फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट P है, इससे कितनी टेंजेंट, दो टेंजेंट TP एंड TS, वही इन्होंने बता दिया है कि PT एंड PS आर टू टेंजेंट आप सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। रेडियस ये R कितना है मेरे प्यारे बच्चों, R है। इफ PO इज इक्वल टू 2R, ये जो PO है आपका कितना है, 2R है। अब आपको क्या बताना है, सो दैट OTS कहाँ है, OTS मिला दो इनको, OTS ठीक है, OTS मतलब ये एंगल, और OST जानते हैं दोनों सेम होते हैं क्योंकि रेडियाई है तो सेम होते हैं, तो अपोजिट साइड पे सेम एंगल। ये आपको 30 डिग्री लाना है, बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें ले लीजिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, यही ले लो ये। इन राइट एंगल ट्रायंगल OSP, अब इसमें क्या होगा OSP में, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको ये एंगल लाना है ना, तो ठीक है, पहले आप ये एंगल निकाल लीजिए, ठीक है कि नहीं, नहीं पहले ये एंगल निकाल लीजिए, ठीक। हाँ तो इसमें क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल इसमें, तो आप लगा दीजिए क्या, ये आपको क्या क्या पता है, देखो राइट ये है 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस हो गया, इस एंगल के लिए बेस होगा, इस एंगल के लिए बेस होगा, तो आप समझ गए। तो देखो एंगल SOP, थोड़ी देर के लिए इसको कुछ एज्यूम कर लो, लेट एंगल SOP इज इक्वल टू एक्स, ये आपने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स या थीटा एज्यूम कर लो, थीटा मान लो, ये आपका थीटा हो गया। अब आप देखिए कि इसमें cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू, ये देखो ये cos थीटा ये है, तो इसके ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस कौन है मेरे पास, सर ये 90 डिग्री ये है, तो हाइपोटेनस ये हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान में हाइपोटेनस, OS अपान में OP। OS कितना है सर, OS R है, OP कितना है 2R है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो cos थीटा मिलेगा वो 1/2। क्या आपको याद है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आपको याद ही है कि cos में 1/2 कब आता है, तो सर cos 60 डिग्री पे आता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। थीटा आपने किसको माना था, SOP को, तो SOP कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो। लेकिन इन्होंने ये तो पूछा नहीं है, तब कौन सा पूछा है, आपसे पूछा OTS, अच्छा ये 60 है तो ऐसे ये भी 60 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, एंगल SOT कितना 120, अब बचा कितना 60 बचा, तो 60 को हाफ कर दोगे तो OST कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आराम से आप बता दोगे, ठीक है ना। अब आपको ये पाते ही कर लोगे ना, ये 60 हो गया तो 120, ये सेम होगा, थीटा ये कुछ भी मान लो एक्स ट्रायंगल सम लगा दोगे आ जाएगा, कर लोगे, बहुत आराम से आपको ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये भी कई बार पूछा गया, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ circumscribe a circle, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना। सर्कल कहाँ है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कल, तो ये आपका सर्कल हो गया,
तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन है आपका? सर्कल है। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जो सर्कम सब्सक्राइब है एक सर्कल के अंदर। इसको नाम दे दीजिए ABCD। अब देखो ये टच कहाँ कर रहा है, मान लीजिए PQRS यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों सोल्यूशन में क्या लिखोगे। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, AP इज इक्वल टू AS। क्यों? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, ठीक है, लिख लेना आराम से। फिर ऐसे ही BP इज इक्वल टू क्या होगा, BQ। क्यों होगा? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CR इज इक्वल टू DR टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से डिस क्या होगा, DS एंड DR होगा। यहाँ पे मैंने गलत कर लिया, CR और CQ हो गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका DR इज इक्वल टू DS, ठीक है। अब ये चार इक्वेशन आपको बनी है, इन चारों को आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो ऐड 1 2 3 एंड 4, चारों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखो AP प्लस CR BP प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस CQ प्लस BQ प्लस DS, ठीक है। ऐसे सबको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। AP को कौन पसंद है, AP को BP पसंद है। क्यों? क्योंकि AP प्लस BP क्या होगा, AB के इक्वल हो जाएगा। तो AP प्लस BP एक साथ ले लो भाई, AP प्लस BP। CR को कौन पसंद है, CR देखो CR प्लस DR, तो DR आना चाहिए, तो DR आ गया। AS को कौन पसंद है, सर AS को DS पसंद है, कहीं है, ये है। और CQ को कौन पसंद है, CQ को BQ पसंद है, तो साथ ही में है दोनों लोग। चलो AP प्लस BP इज इक्वल टू AB। CR प्लस DR कहीं है, ये है, CR प्लस DR क्या हो जाएगा आपका, CD इज इक्वल टू AS प्लस DS AD। CQ प्लस BQ इज इक्वल टू BC, हेंस प्रूव। कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से आपको करना था, एक फिगर ड्रा कर लेना था, फिर उसके बाद आप टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लगा देना था, आपका आ जाएगा, ठीक है। एक और देखो इसी क्वेश्चन में अगर ये कह दें ABCD इज अ पैरेललोग्राम देन प्रूव ABCD इज अ रोम्बस, ठीक। अगला क्वेश्चन भी है, पेपर में आया हुआ है, क्या कि अगर ABCD पैरेललोग्राम होगा तो आपको क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ रोम्बस। तो सेम काम यहाँ तक तो आपको करना ही करना है। अगर ABCD पैरेलल है तो अपोजिट साइड सेम होगा, और रोम्बस है तो चारों साइड सेम होगा। तो पहले ये कह रहे थे पैरेलल है तो मतलब क्या होगा कि जो अपोजिट साइड, देखो AB का अपोजिट क्या है, DC, दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पे 2AB आ गया भाई। और ये AD इज इक्वल टू BC, तो ये आपका 2BC आ गया। जो भी आप कर दो कोई दिक्कत नहीं है, या 2AD कर दो, 2AD कर दिया, इससे से कट गया। अब देखो AB इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, AD मिल गया। अब जब एडजेसेंट साइड सेम हो जाती हैं तो वही पैरेललोग्राम आपका रोम्बस बन जाता है। तो ये इस तरीके से आप रोम्बस प्रूव कर लेंगे। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ आप कर लिए, अच्छे से करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों में वही रूल लगेगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है। अब इसको आप लोग कर लीजिए। अब ज़्यादा लेंदी होता जा रहा है वीडियो, अब हम लोग जो और क्वेश्चन बचे हैं अभी बेहतरीन, अब उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।